बानी पीटीआई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान तमाम मराहिल में मौजूद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं जरूरत हुई तो बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजेंगे। सियासी इख्तिलाफात कभी ज़ाती नहीं होते। हुकूमत अदालत से वजाहत चाह रही है कि क्या निजी अस्पताल में मुंतकली की सहूलत सब कैदियों के लिए है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शामी वज़ीर खारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। शाम के वज़ीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फौज के पेशावराना किरदार को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान में दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। देरपा अमन व इस्तेहकाम बलूचिस्तान की हकीकी मुआशी सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए अहम है। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का कहना था कि दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का जामे अंदाज में मुकाबला करने की ज़रूरत है। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलूचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवाम की उमंगों को उजागर किया जाए। शुरका का पुरअमन। हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। कहा ताली दोनों हाथों से बजती है। अब अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को ही तरजीह दी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात को पेशकश की हद तक ना लें, कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन उसे संजीदा लिया जाना चाहिए। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली में मुलाकात। बैरिस्टर गौहर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मुशावरत जारी रखने का फैसला। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। कहा हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे? मौलाना फजल रहमान से सवाल। बोले पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनना चाहिए। ईरान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई खराब। ईरानी फौज को तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से दावा। कहते हैं ईरान में महंगाई 300% तक पहुंच गई। तेहरान की करेंसी बेवकत हो चुकी। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन तैयार करने की सलाहियत 5 माह पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई। अमरीका का ईरान के खिलाफ तारीख के सख्त तरीन मुआशी इक़दाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाकाबंदी की जाएगी। सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करके मईशत तबाह और ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। आलमी बरादरी और हमारे इत्तेहादी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करें। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का इंदिया। JD Vance ने कहा ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुआशी दबाव सबसे मौसर हथियार है। जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी हो सकता है। JD Vance का अपनाए हुर्मुज़ में ईरान की इजारादारी खत्म करने का भी दावा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। डीजल ₹1.64 महंगा, नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर ₹337.78 फी लीटर का हो गया। दूसरी जानिब ईरान पर सख्त तरीन अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में भी खाम तेल के निर्ख बढ़ गए। बरतानवी खाम तेल $1.64 महंगा $93.22 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.44 इजाफे से $86.83 रिकॉर्ड। USS अब्राहम लिंकन 9 माह मशरिक़ वस्ता के समुंदर में रहने के बाद वतन वापस रवाना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज की तैनाती का बड़ा हिस्सा ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में गुजरा। USS जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। USS अब्राहम लिंकन पर रसद की कमी की इतलात भी सामने आई थी। नाइजीरिया की शुमाल मगरबी रियासत सोकोटो में अफसोसनाक वाक़या। कश्ती उलटने से बच्चों समेत 50 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में 70 से ज़ायद अफराद सवार थे। 40 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में चावल की फसल की कटाई के लिए जाने वाले मजदूर सवार थे। हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गोजरखान और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। जहलुम में बारिश से छतें गिरने के 3 वाक़यात। महकमा मौसमियात की मरी और गिलियात में भी बारिशों की पेशगोई। अटक, चकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मतवक्के। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोलियम लेवी टैक्स को ख़त्म करना होगा। अगर हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत का निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से बार बार IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल $2.34 से बढ़कर $86.73 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $2.27 इजाफे से $93.89 फी बैरल पर फरोख्त। मर्बन ऑयल $1.59 इजाफे से $101 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। 92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत। पाकिस्तान पर खसूसी ट्रांसमिशन। माहिरीन मईशत और सियासी रहनुमाई की सैर हासिल गुफ्तगू। खाकान नजीब ने कहा, जब रिफॉर्म्स हो जाएं तो फिर नए सूबों पर काम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर सूबा हज़ारा को सपोर्ट करती है तो ये सूबा बनाने में कोई हर्ज नहीं। चीन लोकल गवर्नमेंट पर 60% खर्च करता है। पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट पर 5% भी खर्च नहीं करता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, छोटे मुल्कों ने हमसे ज़्यादा छोटे यूनिट्स बनाए। छोटे सूबों या छोटे यूनिट से एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जाता है। कई ममालिक ने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नाफिज किया। चाहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा माल में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नादरा ई सहूलत मराकज़ के जरिए ज़मीन की फ़र्द के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला की आइंदा हफ्ते नए सहूलत का इफ्तिताह करने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, नई सहूलत से शहरियों का वक्त और वसाइल बचेंगे। अवाम की आसानी, शफाफ निज़ाम और बेहतर गवर्नेंस हमारी तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि अराजी मालिकान को बाद में बढ़ी हुई कीमत अदा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। अराजी के जबरी हुसूल पर कानून के मुताबिक मुनसिफाना मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजे की अदायगी मुतफिका की जिम्मेदारी है। जस्टिस अरशद हुसैन ने अदा की गई इजाफी रकम वापस न लेने का नोट लिखा।
सोशल मीडिया पर केस की तशहीर के खिलाफ ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्ला खिल का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों के हाथे में रश न किया जाए, रश से जजेस को दबाव में नहीं लाया जा सकता। हमें अपने साथ अवाम और साइलिन के तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास है। हम दिन में कई बार अदालतों की सिक्योरिटी चेक करते हैं। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने हमेशा रिवायात की पासदारी की है।